पूरे गांव ने धूमधाम से सुशील और स्वाति की शादी करा दी। स्वाति बहुत सुंदर थी और इस तरह स्वाति के आने से सब खुश थे। और फिर हुआ भी वही जो धुनी वाले बाबा ने कहा था। स्वाति के गांव में आने के बाद गांव में हो रही मौतों का सिलसिला थम गया। फिर एक दिन घर की छत पर, माँ जी आप हटो ना, बहुत धूप है, अब लाइए मैं डाल देती हूँ अचार। तुम्हें अचार डालना आता है? हाँ, अम्मा ने सिखाया था। पहले कच्ची कैरी लो, फिर उसे मनचाहे आकार में काट लो, बड़ा या छोटा जैसा आपको अच्छा लगे। फिर उसे थोड़ा सुखा लो ताकि उसका सारा पानी मर जाए, और एक बार जब कैरी सूख जाए तो सूखे हाथों से उसमें अच्छे से मसाले और तेल मिलाकर साफ बरनी में भर लो, और फिर जब तक कैरी गल ना जाए बढ़िया से धूप दिखाओ। अरे वाह, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें एकदम सही से सिखाया है। पर पहले कभी तुमने अचार डाला है? हाँ, एक बार डाला था, पर उतना अच्छा नहीं बना था तब। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी मेरे तरीके से कच्ची कैरी का अचार डालना। आओ इधर। रामबाई खुशी खुशी अपनी बहू स्वाति को कच्ची कैरी का अचार डालना सिखाने लगी। जैसे जैसे रामबाई कर रही थी वैसे वैसे स्वाति भी कर रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों ने अपनी अपनी बरनी भर ली। माँ जी, मेरी बरनी पर मेरा नाम लिख दो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखना, मेरा अचार आपसे भी अच्छा बनेगा, कहीं फिर आप मेरे अचार को अपना मत बता देना। स्वाति की इस बात पर रामबाई खूब हंसी। रामबाई की खुशी दोहरी थी। एक तो उसे स्वाति जैसी प्यारी बहू मिल गई थी, और उसकी वजह से अब गांव पर चुड़ैल का साया भी नहीं था। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला था। ठीक 3 दिनों के बाद अचानक स्वाति को होश आया तो उसने देखा कि वो एक खंभे से बंधी हुई थी, और उसके सामने धुनी बाबा बैठे यज्ञ कर रहे थे, और आसपास गांव वालों की भीड़ जमा थी। छोड़ दे अपना नाटक और बाहर आजा चुड़ैल, हम सब तुझे पहचान गए हैं। बहुत खूब तांत्रिक, लेकिन तुझे पता कैसे चला ये तो बता। स्वाति के सवाल का जवाब धुनी बाबा ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पास खड़ी रामबाई की तरफ देखा। इशारा समझते हुए रामबाई फौरन अपनी रसोई से एक बरनी ले आई जिसके ऊपर स्वाति का नाम लिखा हुआ था। रामबाई ने एक चमचे से अंदर भरा अचार निकाला जो एकदम काला हो चुका था। ऐसे पता लगा चुड़ैल, अब ये बता तू यहाँ आई कैसे, और स्वाति उसके साथ क्या किया तूने? बेवकूफ बुढ़िया, मैं तो उसी दिन स्वाति के शरीर में घुस गई थी जब तुम लोग जंगल के पास आकर उसे यहाँ लाने की सोच रहे थे। इतना बढ़िया मौका मैं कैसे जाने देती। तुम लोगों के बीच रहकर अपनी भूख मिटाने का। लेकिन ये कच्ची कैरी के अचार ने सब बिगाड़ दिया। हाँ, और अब तू यहाँ और नहीं रह सकती। निकल जा स्वाति के शरीर से, वरना मैं तुझे अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। ये कहकर धुनी बाबा ने जैसे ही स्वाति के चेहरे पर गंगा जल छिड़का तो उसके अंदर की चुड़ैल फौरन बाहर निकल आई और धुआं बनकर उड़ गई। अब आप लोग फिक्र मत करें, वो यहाँ कभी लौट कर नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैंने अपने मंत्रों से उसे बहुत कमजोर कर दिया है। वो अब किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकेगी। और अब जब स्वाति हमारे गांव में है तो वो यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। धुनी बाबा की बात सुनकर पूरे गांव ने चैन की सांस ली, और फिर सही मायने में रामबाई ने अपनी नई बहू का और पूरे गांव ने अपनी तारनहार का स्वागत किया।